तो ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉक लेसनर से कम नहीं है यार। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग है। तो ब्रॉन ब्रेकर ने भाई पूरा तोड़ दिया रिकोशे को, एम्बुलेंस में भाई जाना पड़ा उनको। डोमिनिक और लिव मॉर्गन को भाई नॉटी थिंग्स भी हो गया। तो क्या क्या हुआ शो में, सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रॉ रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग आवर सोशल मीडिया स्टार ड्रू मैकिंटायर करते हैं सीएम पंक के यहाँ चांस हो रहते हैं। तो वो बोलते हैं मैं अभी किसी और चीज पे फोकस नहीं करूंगा, बट 5 डेज बाद क्लैश एट द कासल में कौन रेडी है न्यू चैंपियन को देखने के लिए। मैं भाई आगे देख रहा हूँ 1-on-1 करने के लिए अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रीस्ट भाई जहां भी जाता है उसके पीछे जजमेंट डे भी आ जाते हैं। तब यहाँ टीम्स ऑफ प्ले होता है डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का। वो आते हैं जजमेंट डे के साथ। प्रीस्ट बोलते हैं तुम्हें क्लैश एट द कासल में भाई टाइटल शॉट मिलेगा। फिर भी हाँ भाई तुम आज एक्सक्यूज बोल रहे हो। लास्ट वीक तुमने भाई कहा था मैंने इसको पर्सनल बनाया। क्यों? क्योंकि भाई तुम मेरे सामने स्टूपिड लग रहे थे। तुमने भाई अब इसको पर्सनल कर दिया। तुम ऐसा बोल रहे हो कि भाई मुझे नीड है जजमेंट डे का चैंपियनशिप के लिए, ये मेरा टाइटल है जजमेंट डे का नहीं, एंड आई डोंट नीड जजमेंट डे और एनीवन टू बी चैंपियन। मैं चैंपियन हूं क्योंकि मैं डेमियन प्रीस्ट हूं। मैकिंटायर फिर बोलते हैं मुझे भाई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोलते हो। आई होप तुमने एंजॉय किया होगा अपना चैंपियनशिप का रेन, क्योंकि सैटरडे को ये मेरा हो जाएगा। हाँ लेकिन तुम्हारे पास चांस है, ये सब इडियट्स की वजह से। प्लीज बोलते हैं तुम भाई फिर से मुझे ब्लेम कर रहे हो। इसको हम एकदम सिंपल करते हैं। तो आज भाई तुम फेस करोगे फिन बैलर को 1-on-1, और अगर भाई तुम जीत गए तो द जजमेंट डे भाई रिंग साइड से बैंड हो जाएगा क्लैश एट द कासल में। लेकिन अगर भाई फिन बैलर जीत गया तो पूरी जजमेंट डे मारेगी और देखेगी कि मैं कैसे भाई तुमको बीट करूंगा तुम्हारी होम कंट्री में। ड्रू मैकिंटायर भाई एकदम गुस्से में बोलते हैं मैं बीट करूंगा फिन बैलर को, फिर भाई तुमको एम्बैरेस करूंगा सैटरडे को, और नेक्स्ट वीक इसी रॉ में भाई मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ आऊंगा। ये बोलकर ड्रू मैकिंटायर यहां से चल जाते हैं। तो मेन इवेंट भाई मस्त होने वाला था। नेक्स्ट बैक स्टेज लिव मॉर्गन भाई क्लब हाउस में रहती हैं और वो डोमिनिक को बोलती हैं क्या तुम एक्साइटेड हो भाई मुझे देख के। फिर वो डोमिनिक को भाई होटल कीज भी देती है और बोलती है मैं भाई तुम्हें बाद में देखना चाहती हूँ, और भाई मुझे पता है तुम भी मुझे देखना चाहते हो। डोमिनिक बोलते हैं भाई मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। फिर लिव मॉर्गन बोलती है तुम्हारे जैसा गॉर्जियस मैन भाई मामी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे जैसे गॉर्जियस मैन को भाई किसी गर्ल को भाई डैडी बोलना चाहिए। एंड अगर तुम्हारा माइंड भाई चेंज होता है तो भाई ये होटल कीज और मैं तुम्हारा वेट करूंगी इस होटल में। ये बोलकर वो यहाँ से चल जाती है और भाई इनका भी आगे भी कंटिन्यू होने वाला था। नेक्स्ट ईओ स्काई वर्सेस लायरा वॉल्केरिया का मैच होता है। फुल यहाँ डिस्ट्रैक्शन करती है डिकोटा काई रिंग साइड से। लायरा अपना फिनिशर लगाने जाती है बट डिकोटा काई भाई उनको मारती है। रेफरी इस टाइम पे देखता नहीं है लायरा, बट कारी जेन और डिकोटा काई दोनों पे भाई रिंग साइड पे किक्स लगाती हैं। टॉप रोप से मारने जाती हैं बट ईओ स्काई यहाँ मून शॉट लगा देती हैं, बट इसको ब्रेक कर देती है और अपना फिनिशर लगा देती है लायरा। लेकिन ईओ स्काई भाई इस पे रोल अप करती है, पिन करती है और इस मैच को जीत जाती है। तुरंत ही डैमेज कंट्रोल अटैक कर देती है बट लायरा को सेव करने यहाँ कार्टर और चांस आ जाती है और डैमेज कंट्रोल भाई सीधा यहाँ से निकल लेती है। नेक्स्ट 6 मैन टैग टीम मैच होता है। ब्रॉन स्ट्रोमन, रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी एंड कार्लिटो। मैच स्टार्ट यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन और जेडी करते हैं और जेडी जैसे देखते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन है वो भाई तुरंत ही रिंग साइड पे भाग जाते हैं। तो ब्रॉन स्ट्रोमन भाई कार्लिटो को मारते हैं। फिर ड्रैगन ली आते हैं यहाँ पर, वो भाई मारते हैं कार्लिटो को। जेडी को भी टैग होता है, उनको ही मारते हैं। फिर एक पॉइंट पर रे मिस्टीरियो टॉप रोप से भाई जंप लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, लेकिन डॉम और जेडी यहाँ पर बैरिकेड पे लड़ा देते हैं उनको और यहाँ से भाई कंटिन्यू मारते हैं रे मिस्टीरियो को। ब्रॉन स्ट्रोमन को टैग भी नहीं होने देते, उनको ही भाई बैरिकेड पे लड़ा देते हैं। एक मोमेंट पर डोमिनिक मिस्टीरियो भाई रे मिस्टीरियो को किक्स लगाते हैं। इतने में लिव मॉर्गन सडन रिंग एप्रन पे आ जाते हैं। डोमिनिक भाई इनको यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और कोई यहाँ पर पुश कर देता है और वो भाई सीधा गिर जाती है डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर और यहाँ से भाई वो हटती भी नहीं है। तभी जलीना वीगा भाई अटैक कर देते हैं लिव मॉर्गन के ऊपर। इतने में ब्रॉन स्ट्रोमन को टैग होता है। स्ट्रोमन एक्सप्रेस हमें देखने के लिए मिलता है, वो भाई सबको शोल्डर टैगर लगाते हैं रिंग साइड पर। कार्लिटो को रिंग में लेके जाते हैं, पावर स्लैम लगाते हैं। ड्रैगन ली भाई स्ट्रोमन के ऊपर से स्प्लैश लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तो लिव मॉर्गन ने भाई फिर कांड कर दिया था जजमेंट डे के साथ। नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन आते हैं। फैंस एकदम यहाँ सैमी के चांस कर रहे थे। वो भाई सबको थैंक्स करते हैं और बोलते हैं 5 डेज बाद मैं अपना चैंपियनशिप डिफेंड करूंगा अगेंस्ट चैट गेबल। मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई ये लड़ाई को मैं क्या बोलूं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर्सनल हो गया है। मैं भाई इससे भागूंगा नहीं, मुझे भाई अब मैनिपुलेट नहीं होना है और भी, और सैटरडे को मैं भाई चैट गेबल को हरा दूंगा और ये सब चीज पूरा एंड कर दूंगा। इतने में अल्फा एकेडमी आ जाते हैं। चैट गेबल बोलते हैं सैमी ज़ेन का ट्रिक है सिंपैथी लेने का, सुपर हीरो बनने का दूसरे की स्टोरी में। यहाँ मैनिपुलेटर सैमी ज़ेन है जो भाई सबके बिजनेस में घुस जाता है। अल्फा एकेडमी भाई सब हैप्पी हैं और ये सब भाई सैटरडे को और भी ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे जब भाई इनका हीरो टाइटल जीत जाएगा। फिर इसका रिप्लाई सैमी ज़ेन देते हैं। वो बोलते हैं क्या मैक्सिन यहाँ पर खुश लग रही है, क्या अकीरा टोजावा यहाँ पर हैप्पी है, क्या ओटिस भाई हैप्पी है, तुम्हें भाई फर्क नहीं पड़ता इन तीनों बंदे से, लेकिन फैंस को पड़ता है। ये सब हैप्पी नहीं होंगे अंटिल ये तुम्हें लीव ना कर दें। चैट गर्ल भाई गुस्से में बोलते हैं कोई लीव नहीं करेगा, ये सब फैमिली और चाहे भाई कुछ भी हो जाए ये सब भाई सैटरडे को मेरा साथ देंगे। फिर ओटिस वर्सेस सैमी ज़ेन
का मैच होता है। तुरंत ही ओटिस भाई स्प्लैश पे स्प्लैश लगाते हैं सैमी ज़ेन को। चैट गेबल रिंग अप्रेन पर आते हैं और ओटिस को कुछ समझाते हैं। सडन सैमी ज़ेन भाई हेलोवर किक लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं चैट गेबल। बट तुरंत ही भाई मैक्स एंड डुप्री और अकीरा तोज़ावा को रिंग साइड पे भगा देते हैं और ओटिस को फिर से बोलते हैं मारने के लिए सैमी ज़ेन को, बट वो मना कर देते हैं। तो चैट गेबल भाई उनको स्लैप लगाते हैं। ओटिस भाई एकदम गुस्से में जाते हैं, सैमी ज़ेन को क्लोज लाइन लगाते हैं, स्लैम लगाते हैं। चैट गेबल इस चीज को देख के बड़ा खुश थे। ओटिस भाई सडन चैट गेबल को ही मारने जाते हैं, बट पता नहीं क्या सोच के वो रुक जाते हैं और शांति से यहाँ से चल जाते हैं। तो ये स्टोरी लाइन भाई बवाल जा रहा है पूरे शो में। आपको ऐसे क्या लगता है, ओटिस भाई टर्न करेंगे चैट गेबल पे? कमेंट्स आके जरूर बताना। नेक्स्ट इल बाय नेस्ला वर्सेस स्टार्क एंड बेजलर का टैग टीम मैच होता है। रिंग साइड पर वुमेन टैग टीम चैंपियन बियांका बलेर और जेड कारगिल भी थी। मैच भाई स्टार्ट हुआ, सिंपली बेजलर और सबमिशन लगा इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर 2.0 ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस इल्जा ड्रैगनोव का मैच होता है। मैच स्टार्ट हुआ, ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पंचेस लगाते हैं, इल्जा यहाँ पर किक्स लगाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर स्लैम लगाते हैं, बट इल्जा भाई यहाँ पर फिर मस्त क्लोज लाइन लगाते हैं, जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, कोस्ट टू कोस्ट लगा देते हैं टॉप रोप से, एज बॉम्ब भी लगाते हैं, बट यहाँ किक आउट हो जाता है भाई 2 पे। फिर काउंटी टेल पर इल्जा भाई ब्रॉन ब्रेकर को सुप्लेक्स लगाने जाते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर भाई उनको फेंक देते हैं काउंटी टेल पर। रिंग पोस्ट पे लगाते हैं, रिंग में स्पीयर लगाते हैं, रिंग साइड पे स्पीयर लगाते हैं, फिर एक और स्पीयर लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तो इल्जा और ब्रॉन ब्रेकर ने भाई क्या मस्त ही मैच दिया है। कमेंट्स आके भाई इन दोनों को अप्रिशिएट जरूर करना। अभी भाई ये एनएक्सटी से है, लेकिन मैच देखो भाई कितना मस्त देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर फिर अगेन मारने जाते हैं इल्जा को, बट यहाँ सडन रिकोशे फ्लाइंग क्लोज लाइन लगा देते हैं और ड्रॉप किक लगा देते हैं और सेव कर लेते हैं इल्जा को। लेकिन भाई इनके लिए ये चीज अच्छा नहीं था, क्योंकि आगे जाके शो में बैक स्टेज सडन ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा देते हैं रिकोशे को, पार्किंग लॉट पे मारते हैं, वहां पर कार था, प्रोटेक्शन ट्रक था, उस पर लगाते हैं और कार के ऊपर भाई रिकोशे को स्लैम लगा देते हैं। और आई थिंक भाई उनके बैक में इंजरी तो जरूर हो गया होगा। तुरंत ही सब रेफरी ऑफिशियल्स यहाँ पर आते हैं और रिकोशे को यहाँ से ले जाते हैं एम्बुलेंस में। समांथा ही भाई उनके साथ जाती है। नेक्स्ट द असंतुलित वर्सेस एओपी का मैच होता है फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। द मिज यहाँ किक्स लगाते हैं, एकेम को जल्दी भाई तुरंत ही टैग होता है, आतरुत को वो भाई शोल्डर टैगर लगाते हैं। द मिज और ट्रुथ भाई डबल टीम बॉम्ब लगाते हैं, 5 नफल शफल लगाने जाते हैं, बट स्कारलेट और कैरियन क्रॉस भाई रिंग साइड से डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। इतने में द न्यू डे यहाँ पर आके अटैक कर देते हैं कैरियन क्रॉस के ऊपर। रेफरी का इन सब चीज पे ध्यान नहीं होता है। आतरुत भाई चैंपियनशिप लेते हैं, एकेम को मारते हैं उससे, और द मिज फिर रोल अप करते हैं, पिन करते हैं और अपना चैंपियनशिप सक्सेसफुल रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट मेन इवेंट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस फिन बैलर। मैच स्टार्ट हुआ, ड्रू मैकिंटायर शोल्डर टैकल लगाते हैं, चॉप्स लगाते हैं, बट फिन बैलर फिर रिंग पोस्ट पे लगा देते हैं। ड्रू मैकिंटायर का जो आर्म्स था ना उस पर अटैक करते हैं कंटिन्यू, बट ड्रू मैकिंटायर फिर कमेंट्री टेबल पे बेली टू बेली लगाते हैं, रिंग में भाई लेके जाते हैं, वहां पर बेली टू बेली लगाते हैं, क्लेमोर किक के ले जाते हैं, बट फिन बैलर स्विंग ब्लेड लगा देते हैं, रिंग साइड पे भाई सैंटॉन लगा देते हैं, किक्स लगाते हैं, टॉप रोप से कोरी ड्रॉग लगाने जाते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर यहाँ ग्लासगो लगा देते हैं और यहाँ से भाई सुप्लेक्स लगा देते हैं टॉप रोप से, और यहाँ पर फिर फ्यूचर शॉट डीडीटी लगाते हैं। इतने में डेमियन प्रीस्ट, कार्लिटो, जेडी सब रिंग साइड पे आ जाते हैं। जेडी भाई रिंग में आते हैं तो मैकिंटायर भाई इनको क्लेमोर किक लगा देते हैं, ग्लासगो लगा देते हैं कार्लिटो को। फिन बैलर डिस्ट्रैक्शन की वजह से भाई स्विंग ब्लेड लगाते हैं, कोरी ड्रॉ लगाने जाते हैं, बट भाई ये मिस हो जाता है। तुरंत ही मैकिंटायर यहाँ क्लेमोर किक लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तो अब क्लैश एट द कासल में एकदम फेयर 1-on-1 मैच होगा मैकिंटायर और प्रीस्ट का। जजमेंट डे वहां से बैंड रहेंगे, मैकिंटायर प्रीस्ट का फिर फेस ऑफ होता है और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो अब सैटरडे का वेट करना होगा क्लैश एट द कासल का कि क्या होता है। ओवरऑल भाई शो मस्त, आपको कैसा लगा कमेंट्स आके जरूर बताना, और यही बताना आप किसके साइड हो, मैकिंटायर और प्रीस्ट। सो आज का वीडियो यही तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट्स में तो आपको पूरा शो ये कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।